हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एडिशन रिएक्शन अपना टॉपिक चल रहा था। देखिए आज अपन स्टीरियो केमिस्ट्री, एडिशन रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री को लास्ट बाइंड अप करने वाले हैं, जिसमें जो अपन कंपाउंड लेंगे एक अपना ब्रिज हेड कंपाउंड, इसको अपन बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड बोल सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ थी कि जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड अपने, ठीक है, क्या था अपने बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में अपन ने देखा था एक फ्यूज्ड कंपाउंड और दूसरा अपन ने देखा था ब्रिज कंपाउंड। देखिए ब्रिज कंपाउंड कुछ इस तरह से अपन देखेंगे, ठीक है। एक तरह से ये जो ब्रिज कंपाउंड में ये जो पोर्शन है, अपन मानते हैं जैसे अपने एक नोटबुक है या फिर कॉपी है, उसको अपन एक तरह से अपन खोल के इस तरह से रखें और उसके दोनों कोने पर इस तरह से ये ब्रिज होता है उसमें, ठीक है। और काफ़ी बार मैंने इसका ज्योमेट्री बता चुका हूँ मैं। तो देखिए ब्रिज कंपाउंड अपन देख चुके हैं ऐसा। और दूसरे अपन फ्यूज्ड कंपाउंड में अपन ने जो सिस्टम किया है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ट्रांस डेकालिन का सिस्टम किया है। और आज अपन उस ट्रांस डेकालिन के अलावा जो भी अपने सिस्टम है बाइसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज सिस्टम में जो भी सिस्टम है, सिस सिस्टम, और या फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ट्रांस डेकालिन की जगह यहाँ पे 6 दोनों रिंग 6 एटम की है, 6 4 की हो सकती है, 5 4 की हो सकती है, 5 3 की हो सकती है, 5 5 की हो सकती है। उन सारी बातों में, उन सारे जो फ्यूज सिस्टम में क्या होता है, जिनकी स्टीरियो होती है वो सिस होती है। केवल जो ये 6 मेंबर की जो है डेकालिन है यही होती है, तो ट्रांस हो सकती है और एक सिस हो सकती है। तो इनकी आज अपन चर्चा करेंगे, इनकी एडिशन रिएक्शन की अपन चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे ब्रिज कंपाउंड की। देखिए ब्रिज कंपाउंड में जो एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है कार्बोनिल कंपाउंड्स। दूसरा एडिशन अपन बात कर सकते हैं इसी में, यहाँ पे मान लीजिए CH2 है। और तीसरे टाइप की इसमें रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो सकती है अपने यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये जरूरी नहीं इस कार्बन एटम पे ही हो, ये अपना इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड इन चारों एटम में किसी पे भी हो सकता है। इसी तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। इन तीनों स्ट्रक्चर को मैं अगर एक साथ ड्रॉ करता हूँ, तीनों स्ट्रक्चर को अगर एक साथ ड्रॉ करता हूँ तो अपने लिए स्थिति बनती है, ये लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड अपना यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर CH2 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सिस्टम में अपन अलग अलग इनको अपन ने खोल के रखा है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे अपन ने खोल के रखे तीनों को, और तीनों को अपन एक साइड कंजोइट में अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो अटैक होता है, अच्छा एक बात और है कि यहाँ पे जो ब्रिज हेड कंपाउंड है, इसमें जो अपन अटैक की बात करते हैं वो अपन बोलते हैं एक्जो एंडो अटैक। यहाँ पे जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्जो एंडो अटैक पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्जो एंडो अटैक की अपन बात करें जब भी, देखिए इस साइड से जब आने वाला ग्रुप अटैक करेगा तो उसको अपन बोलेंगे एक्जो अटैक, ओके। और केविटी की तरफ से, जब केविटी की तरफ से कोई ग्रुप अटैक करेगा, कोई रीजेंट अटैक करेगा, तो उसको अपन बोलेंगे एंडो अटैक। देखिए इन दोनों में क्या चीज़ें हैं, अपन मतलब किस टाइम पे अपन कौन सा अटैक करवाएंगे, देखिए इस चीज़ को भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है हाइड्रोजन है, एक्सियल हाइड्रोजन है, और दूसरी बात यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है वो भी एक्सियल हाइड्रोजन है। तो क्या होगा इस आने वाले रिजेंट, ये जो अगर एंडो साइड से कोई रिजेंट आएगा, उस आने वाले रिजेंट में इस हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। जबकि एंडो साइड से कोई भी ग्रुप आ रहा है तो उसमें
हाइड्रोजन की वजह से कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनती है अपनी कि जब भी अपन अटैक करवाएं, ठीक है, और बाकी ये जो एंडो है, एक्जो अटैक है, ये जो सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर देख के अपने को पता चलेगा कि सिस्टम कैसा है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर अपने को सिस्टम ओनली ये दे रखे हैं, ठीक है, सिस्टम आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो अपने को अटैक कौन सा करवाना है? अटैक हमेशा अपने को एक्जो अटैक करवाना है कंपेरेटिव एंडो अटैक के। मतलब मेजर प्रोडक्ट अपना कौन सा होगा? जहाँ से रिजेंट एक्जो साइड से अटैक करेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एंडो साइड से जब भी कोई रिजेंट अटैक करता है तो एंडो साइड पे जो केविटी की तरफ से एंडो साइड है और ऊपर बाहर की तरफ से एक्जो साइड है, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। जैसे ये अपना नोटबुक का पेज है, ठीक है, ये नोटबुक है, ये पेज इस तरह से अपन कर देंगे। तो ये वाली साइड क्या होगी? एक्जो साइड। ये वाली साइड कौन सी होगी? एक्जो। और ये वाली साइड होगी अटैक करने की, ये क्या होगी? एंडो होगी, ठीक है। इनको अपन क्या बोल देंगे? एंडो बोल देंगे, जो केविटी की तरफ से हो रहा है। ओके है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें दो सिचुएशन बन जाती है कि कब अपन मेजर प्रोडक्ट देखेंगे, एक्जो अटैक में मेजर, और दूसरा एंडो अटैक अपने को कंपेरेटिव नहीं करवाना है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से रिपल्सन होता है। अब कहाँ, किस स्थिति में, किस वक्त में अपन एक्जो करवाएंगे, किस स्थिति में अपन एंडो अटैक करवाएंगे, चलिए 2-4 मैं एग्जाम्पल से आपको सुनिश्चित करता हूँ, बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। मान लीजिए अपना ये है डबल बॉन्ड O, ठीक है। अपने को क्या कराना? कोई भी रिजेंट हो। देखिए यहाँ पे ये स्थिति बनती है कि कोई भी रिजेंट का मतलब चाहे वो अपना स्मॉलर रिजेंट हो या फिर बल्कि रिजेंट हो, अपने को क्या करवाना? हमेशा एक्जो अटैक करवाना है, ठीक है। एक्जो अटैक अपने को करवाना है जब ऐसा कंपाउंड आपको दे के रखिए। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, तो अपने को कौन सा अटैक करवाना है? इस साइड से अटैक करवाना है, वही एक्जो अटैक करवाना है। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखोगे, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो भी अपने को इस साइड से अटैक करवाना है। मतलब अटैक कौन सा होगा? एक्जो अटैक होगा। और सेम यही चीज़ें अपन यहाँ पे अगर करें तो अपने को अटैक इस साइड से करवाना है, और ये साइड क्या होगी? एक्जो साइड होगी, ठीक है। और जो केविटी की तरफ से साइड होती है वो एंडो साइड होती है अपनी। एक एग्जांपल और, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आने वाला रिजेंट अपन क्या आएगा? एक्जो अटैक होगा। आने वाला रिजेंट का जो अटैक कैसा होगा? एक्जो अटैक होगा, ठीक है, एक्जो अटैक होगा। और मान लीजिए ये जो ब्रिज कंपाउंड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इधर से अटैक होगा, मतलब ये भी क्या होगा? अपना एक्जो अटैक होगा, ये भी एक्जो अटैक होगा। अब कब एंडो होगा उस चीज़ को भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए कब एक्जो होगा, ये अपने सामने एग्जांपल है, ये लीजिए। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है डबल बॉन्ड O, या फिर इसी को एक साथ लिख दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इस O की जगह क्या हो सकता है? अपना CH2 हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल एक साथ लिखे मैंने, और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, ये लीजिए मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ब्रिज पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब जब भी इस साइड से अटैक होगा, मतलब एक्जो अटैक होगा, तो क्या होगा? इस मिथाइल और ये जो रिजेंट है, यहाँ पे जो भी रिजेंट आएगा एक्जो साइड से, उसके बीच में रिपल्सन होगा। दूसरी बात, जब एक्जो साइड से एंडो साइड से कोई भी रिजेंट अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो रिपल्सन है वो कौन सा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का रिपल्सन होता है कंपेरेटिवली कम होता है किसके? मिथाइल और इस रिजेंट के बीच में। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या करना आपको? जो अटैक है वो कौन सा करवाना है? आपको हमेशा ध्यान रखना है एंडो अटैक करवाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को देख के आपको बताना है, स्ट्रक्चर को देख के आपको पता करना है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है अपना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो सकता है या फिर CH2 हो सकता है। तीनों एडिशन रिएक्शन के सबस्ट्रेट लिख दिए और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। तो अटैक कौन सा कराएंगे? हमेशा एक्जो अटैक करवाएंगे। ये लीजिए, और भी आपसे डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए अपने पास ये एग्जाम्पल ले रखा है, और ये लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O या फिर CH2 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है।
और 2 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। तो हमेशा देखिए अब यहाँ से जब अपन अटैक करवाएंगे तो सपोज कीजिए आप, क्या इधर से एक्जो अटैक पॉसिबल होगा? बिकॉज यहाँ पे अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिथाइल इस मिथाइल के द्वारा रिपल्सन होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, जो अटैक करवाना है वो कौन सा करवाना है? एंडो अटैक करवाना है। तो किस स्थिति में एक्जो होगा और किस स्थिति में अटैक एंडो होगा, इस चीज़ का अपन जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, एक कई बार देखिए ऐसी स्थिति बन जाती है अपने सामने, मान लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है या फिर CH2 है, कोई भी स्थिति, और यह ब्रिज कंपाउंड और मिथाइल अपना यहाँ पे है, मिथाइल अपना यहाँ पे जो केविटी के अंदर है, केविटी की तरफ है। ठीक है, केविटी की तरफ या केविटी के जो अंदर मिथाइल है, तो इसको अपने को हमेशा क्या कराना है? ऊपर से अटैक करवाना है, एक्जो अटैक अपने को करवाना है। तो ये काफ़ी सारी बातें थी जहाँ पे अपन ने देखा था कि कौन से कंपाउंड में, मतलब सबस्ट्रेट को देख के अपने को ये अंदाज़ा लगाना है कि किस में अपने को एंडो अटैक करवाना है, किस में एक्जो अटैक करवाना है। यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि रिजेंट कौन सा है, मैटर ये है कि सबस्ट्रेट को देख के ही अपने को पता करना है, रिजेंट भले बल्कि नेचर का हो या फिर जो अपना स्मॉलर नेचर का रिजेंट हो, दोनों में अपने को किस टाइप का जो अटैक है वो पॉसिबल करवाना है, ये अपने को ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट को देख के पता करना है। तो चलिए नेक्स्ट बात देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं समझाने के लिए आपको। अब देखिए इन एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि अपने को कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्थिति में कौन सा अटैक करवाना है। ठीक है, देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, अपन इस चीज़ को जानते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? अपने को 2OH प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2OH प्रोवाइड करता है, और दोनों OH कैसे प्रोवाइड करता है? अपने को प्रोवाइड करता है 2OH प्रोवाइड करता है, चलो इतना ठीक है। और दोनों कैसे अपने OH होते हैं? अपने सिस OH होते हैं। ठीक है, सिस OH अपने को प्रोवाइड करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इन डबल बॉन्ड पे एडिशन होना है। ठीक है, अच्छा एडिशन कैसा होगा? एक्जो होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये लीजिए डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, एक्जो अपने को अटैक करवाना है। ठीक है, एक्जो अपने को अटैक करवाना है, एंडो नहीं करवाना है। तो देखिए ये वाला और ये दो साइड इसमें है, ये ऊपर वाली एक्जो और नीचे वाली एंडो, इसी तरह से इसमें ये और ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने को जो अटैक करवाना है, एक्जो अटैक करवाना है, तो OH दोनों को अपने को एक्जो साइड में रखना है, और यहाँ पे अपने हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें आपको, क्या मैंने आपको एक्जो और एंडो के बारे में बताया है। धीरे धीरे और आपका जो क्लियर है दिमाग में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में D2 विल्किंसन कैटेलिस्ट है, D2D का अटैक होता है, 2D प्रोवाइड करता है विल्किंसन कैटेलिस्ट, और ये भी सिस मैनर में करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्जो अटैक होगा या एंडो होगा, उस चीज़ का अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि एडिशन तो यहाँ पे होना है, और कैसे होना है? D2 का एडिशन होना है, और कैसे होना है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एडिशन होना है एंडो। ठीक है, एक्जो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक्जो इधर से आएगा तो मिथाइल से क्या होगा? रिपेल होगा। ठीक है, एंडो अटैक करवाना, तो देखिए ये लीजिए, अब अपन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना मिथाइल हो गया, एंडो अटैक करवाना है, तो ये लीजिए D एंडो, ये D अपना एंडो। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंपाउंड आपके सामने है। चलिए तीसरे कंपाउंड में अटैक करवाएंगे अपन, एक्जो अटैक करवाएंगे, और अगर एक्जो अटैक करवाएंगे तो ये लीजिए, ये CH2 नेगेटिव एक्जो पोजीशन पे जुड़ेगा, और एक्जो पोजीशन पे जुड़ेगा तो ये लीजिए CH2 और ये S पॉजिटिव, और ये हो जाएगा अपना Me2। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंडो पोजीशन पे O नेगेटिव हो जाएगा, ये इस तरह से O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? ये O नेगेटिव इस CH2 पे अटैक करेगा, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट स्टूडेंट के रहेगा, एंडो पे O, और इस पे क्या होगा? एक्जो पे CH2, ये वाला प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट अपने को बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट आपको करना है। चलिए नेक्स्ट चौथे एग्जांपल्स पे आते हैं अपन। ओके, MCPBA क्या प्रोवाइड करता है? MCPBA पर एसिड है, मतलब ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और किस साइड से अटैक होगा ये आपको पता है, अपने को जो अटैक करवाना है एक्जो साइड से अपने को अटैक करवाना है, ठीक है। एक्जो साइड से अब अपन अटैक करवाएंगे तो देखिए बाकी चीज़ें ऐसे लिख देंगे अपन, CH2 एंडो हो गया और एक्जो साइड, ये एक्जो साइड है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। वापस देखिए एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एक्जो एंडो पोजीशन, ठीक है। ये इसकी एक्जो पोजीशन है, ये एंडो पोजीशन, ये एक्जो हो जाएगी, ये एंडो हो जाएगी, ओके। इस साइड से देखें तो ये एक्जो जो ऊपर की तरफ है ये एंडो होगी, ये अपनी एक्जो होगी और ये अपनी क्या हो जाएगी जो नीचे की तरफ है ये अपनी क्या हो जाएगी एंडो हो जाएगी। चलिए अब अपन कर सकते हैं आराम से, इस पोजीशन को बोलेंगे अपन एक्जो, एक्जो और ऊपर की तरफ बॉन्ड है एक्जो हो जाएगा और ये देखिए एंडो रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का जो केस है, क्या कर रखा है इसमें अपने को 5th नंबर एग्जाम्पल में, हाँ जी, ग्रिग्नार रीजेंट ले रखा है, रीजेंट प्ले कोई सा भी हो, अपने को क्या करना है एंडो अटैक करवाना है, ठीक है। एंडो अटैक करवाना है मतलब आने वाला ग्रिग्नार रीजेंट एंडो साइड से अटैक करेगा और जब भी एंडो साइड से अटैक करेगा ये लीजिए स्टूडेंट, ये एजिटिज है, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा CH3 और ये एक जो पोजीशन पे चला जाएगा O नेगेटिव, यही होगा O नेगेटिव का चला जाएगा अपना एक जो पोजीशन पे चला जाएगा और ये देखिए यहाँ से NH4Cl है, हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। बनने वाला आखिरी प्रोडक्ट क्या होगा अपने लिए, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए B2H6THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पार्ट है। अच्छा ये चीज़ें भी अपन करते आए हैं, ठीक है। कौन सा अटैक होगा यहाँ पे, एक्जो अटैक होगा, एक्जो अटैक होगा। अच्छा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अपन क्या चीज़ देखते हैं, एक तो BH2 का एडिशन होता है और एक H का, ठीक है। अच्छा BH2 का एडिशन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या जुड़ता है OH जुड़ता है और H अपना क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करवाना और OH को कहाँ पे जोड़ना जहाँ पे BH2 है और कैसा मैनर है ये सिस मैनर में एडिशन होता है। तो चलिए अब अपन रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए CH2, ठीक है। एक जो आपको अटैक करवाना है सबसे पहले BH2 का अटैक कहाँ कराएंगे जहाँ पे भीड़ कम होती है, जहाँ पे स्ट्रिक हिंड्रेंस कम होता है। तो देखिए दो स्थिति बनती है CH2 पे, एक ये कार्बन दूसरा ये कार्बन, किस कार्बन पे ज़्यादा हिंड्रेंस है अपन समझ सकते हैं इस कार्बन पे ज़्यादा हिंड्रेंस है, मतलब यहाँ पे अपन क्या करवाएंगे BH2 और एक्जो करवाएंगे और ये भी एक्जो करवाएंगे अपन हाइड्रोजन, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब BH2 की जगह अपन क्या जोड़ देंगे OH जोड़ देंगे, ये अपन डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये लीजिए दोनों एडिशन अपन ने जोड़ दिए एक्जो पोजीशन पे जोड़ दिए, ठीक है। ये अपन डायरेक्टली अपन इसमें प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ओके। देखिए एक चीज़ अपन ने गड़बड़ कर रही है यहाँ पे, BH2 का अटैक मैंने क्या बताया जहाँ पे भीड़ कम होती है, ठीक है। अच्छा भीड़ कम से क्या मतलब है यहाँ पे, भीड़ कम से मतलब है जिसपे स्ट्रिक हिंड्रेंस कम होता है। जो दो कार्बन एटम यहाँ पे ले रखे हैं अपन ने, दो कार्बन एटम, एक तो ये डबल बॉन्ड वाला और एक ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। इस डबल बॉन्ड पे स्ट्रिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, मतलब BH2 को अपने को यहाँ पे एडिशन करवाना है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन करवाना है तो ये लीजिए वापस मैं इस प्रोडक्ट को लिख देता हूँ, BH2 को यहाँ पे करवाना है इस CH2 पे ये BH2 हो गया और ये लीजिए हाइड्रोजन हो गया। अब बनने वाला प्रोडक्ट ये OH है तो ये क्या हो जाएगा अपना हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या इसी डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, इसी डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, वो अपन ने कर लिया है, एक्जो अटैक करवा के कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, MCBPA का अटैक है, ठीक है, ओके। तो क्या करता है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कर भी लिया होगा शायद अपन ने ऐसा केस, और कोई बात नहीं किया तो ठीक है, शायद कर लिया है। चौथे नंबर का एग्जाम्पल्स सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है, लिख सकते हो आप इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, Br2 ब्रोमीन वाटर है, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर आपको पता है, देखिए इसकी मैकेनिज्म भी अपने को पता है। सबसे पहले Br का एडिशन होगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम कैटायन बनाएगा, ब्रोमीनियम एनाइन बनाएगा
उसके बाद में OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से रिंग ओपनिंग होगी। अब सबसे पहले अपन देखेंगे जो अटैक है वो किधर से होगा, इसमें अटैक अपना किधर से होगा। अब अपन सबको पता है जो अटैक होगा वो एंडो अटैक होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे एक्सो की तरफ से मिथाइल मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन होगा, एंडो अटैक होगा। अब एंडो अटैक में अपन डबल बॉन्ड पे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना देंगे। ठीक है, कैसे बना देंगे, ये लीजिए एंडो Br पॉजिटिव और ये चला जाएगा अपना एक्सो, ये CH2 ये बनेगा। क्लियर है, ठीक है। आने वाला ग्रुप एंडो है तो एंडो की तरफ से नया बॉन्ड बनाएगा, ये Br ने बना दिया है। अब क्या होगा, OH एंटी अटैक होता है। ठीक है, OH एंटी अटैक अपन कर पाते हैं। तो देखिए इस OH, ये जो OH है, OH रिंग ओपनिंग करेगा। अब रिंग ओपनिंग करते समय अपने को क्या ध्यान रखना है, जब भी अपन जो रिंग ओपनिंग करते हैं कैटाइन की 3 मेंबर रिंग की, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तरफ से अपन अटैक करवा देंगे न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, और रिंग ओपनिंग कैसी हो जाएगी अपनी, यहाँ पे ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी और जो फाइनली प्रोडक्ट आप देखेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे OH। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना CH2 और ये Br। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपसे और बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ अपन ने क्या क्या इनका ट्रांस एडिशन करवाया है। ट्रांस मतलब इसको अपन ने कहाँ से करवा दिया है, एंडो से, तो इसको अपन ने क्या करवा दिया, एक्सो से। देखिए दोनों की पोजीशन भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। 9 नंबर का क्वेश्चन, आयोडीन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। देखिए ऐसी रिएक्शन में आयोडीन सबसे पहले डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है आयोडीन और क्या बनाता है, साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनाता है, साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनाता है। अब देखिए ये अपन इसकी स्टीरियो भी अगर अपन देखें तो अपन ये देखेंगे जो अटैक होगा वो क्या होगा, एक्सो होगा। ठीक है, एक्सो अटैक होगा तो ये लीजिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ। एक्सो अटैक मतलब ये लीजिए, इसको अपन बोलेंगे एक्सो अटैक, ये साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा, ये एक्सो अटैक से बन गया। अब अपन देखेंगे दूसरा इसका जो वर्क है, यहाँ पे COH है, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस अपन मानते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा और H+ बाहर निकलने के बाद में ये स्पीसीज बन जाएगी ये वाली O नेगेटिव, और यहाँ पे ये लीजिए एक्सो साइड की तरफ से बॉन्ड बनाता हुआ आयोडोनियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये क्या होगा, ये आयोडोनियम आयन इसकी रिंग ओपनिंग करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और आपको पता है कहाँ पे अपन पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं ऐसी स्थिति में, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है वहीं पे अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी और फाइनली प्रोडक्ट ये लीजिए, मैं लिख रहा हूँ इससे, ये हो गया। ओके, और ये हो जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O हो जाएगा, ये इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, ये लीजिए, और ये हो जाएगा अपना आयोडीन। ठीक है, ये अपने को प्रोडक्ट इसका लिखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन जैसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं, देखिए एक रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अच्छा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन जब अपन ने देखा था तो मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे बताई थी कि जो ब्रिज कंपाउंड है उनका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन अपन डायनेमिक स्टीरियो के पोर्शन में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन उसको कवर कर लेते हैं, हेडिंग बन जाएगी अपनी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इन ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड। देखिए बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इन ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड में ये लीजिए अपना एक ब्रिज कंपाउंड है, ये ब्रिज कंपाउंड है, और यहाँ पे अपन कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसका भी आपको पता है। ठीक है, और क्या होगा, देखिए इस बेयर विनेगर जो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, G और G। एक अपन कॉमन चीज़ की चर्चा करते हैं कि अपने को करना क्या है। तो
जब अपन इसका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखिए एक तो अपने को एक्जो अटैक होता है, ठीक है। एक्जो अटैक किसका, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन हमेशा अपन पर एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, पर एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। पर एसिड मीन्स HCO3H हो गया, ठीक है, MCPBA हो गया, इनकी प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो एक तो एक्जो अटैक हो सकता है और एक हो सकता है अपना एंडो अटैक हो सकता है, एंडो अटैक हो सकता है, ठीक है। आपको शॉर्ट मेथड, शॉर्ट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसकी, ठीक है। तो एक एक्जो अटैक हो गया और एक एंडो अटैक हो गया। अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट तक पहुंचना है, इसकी मैकेनिज्म नहीं देखनी है। और मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने आपको नेम रिएक्शन में करवा रखा है, ठीक है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में। तो जब भी अगर अपन इसका एक्जो अटैक करवाते हैं, एंडो अटैक करवाते हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट इसका एक्जो अटैक की। अपन बात कर रहे हैं इसका एक्जो अटैक, ठीक है। एक्जो अटैक का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक्जो अटैक का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो लीजिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला है, एक्जो अटैक, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, जो ऑक्सीजन आपको जोड़नी है, ठीक है। ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन ही बोलते हैं इसको, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। सॉरी, वापिस इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन इसको अपन बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड तो ये है, ऑक्सीजन अपने को यहाँ पे इंसर्शन करनी है, ठीक है। कब कब किया मैंने, जब एक्जो अटैक रहा है। आप क्या सोच रहे होंगे, ऑक्सीजन इंसर्शन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है। वापस देखिए, मैं आपको इसको और क्लियर करके समझाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। कि ये अपना ये कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, और अपने क्या किया है, एक्जो अटैक करवाया है। एक्जो अटैक करवाएंगे तो जो ऑक्सीजन इंसर्शन करवाएंगे वो ऑक्सीजन इंसर्शन कहाँ पे होगी, इस बॉन्ड के बीच में होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब इस कंपाउंड में सेम वही कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जब अपन एंडो अटैक करवाएंगे तो जो ऑक्सीजन इंसर्शन होगी वो कहाँ पे होगी, इस बॉन्ड के बीच में होगी। तो सबसे पहले अपन एंडो अटैक से जो प्रोडक्ट है उसको लिख रहा हूँ मैं। एंडो अटैक से जो प्रोडक्ट है उसको लिख देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और जो एक्जो अटैक से जो प्रोडक्ट है वो लिखा है। अब अपन एंडो अटैक से जो प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं। एक कार्बन कम हो गया, ये लीजिए, ठीक है। ये अपन किसका प्रोडक्ट बनाते हैं, एंडो अटैक का। आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा उल्टा चलता है वो। अब बस इतना आपको याद रखोगे, बहुत है सारी चीज़ें, क्योंकि मैकेनिज्म अपन बार बार नहीं बता पाएंगे इन सारी चीज़ों की, ठीक है। एक्जो अटैक, एंडो अटैक, और ये अपने को पता है कि कौन सी जगह अपन एक्जो अटैक करवाएंगे और कौन सी जगह अपन एंडो अटैक करवाएंगे। ये सारी चीज़ें अपने को पता है, अच्छे से पता है, ठीक है। कब करवाएंगे, कब नहीं करवाएंगे, और इसके लिए चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर ये ग्रुप मैं नहीं लगाऊँ, ग्रुप लगा देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पे दोनों स्थिति बनती है। हाँ, कोई सा भी अटैक अपन करवा सकते हैं, और अपन कौन सा अटैक करवाते हैं ये डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसकी कुछ एक्सरसाइज मैंने आपके सामने रखी है। पहला MCPBA, ठीक है। कौन सा अटैक करवाएंगे, अपने को पता है कौन सा अटैक करवाएंगे, अपन एंडो अटैक करवाएंगे। क्यों, देखिए मेथिल ग्रुप के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, अपना क्या हो जाता है, रिपल्सन होता है। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं एंडो अटैक। अच्छा, एंडो अटैक है तो ऑक्सीजन कहाँ पे इंसर्शन करेंगे, यहाँ पे इंसर्शन करेंगे। एक दो प्रोडक्ट की मैं लिख देता हूँ, बाकी की आप लिख लेना अपने आप, ठीक है। यहाँ पे अपन इंसर्शन कर देंगे ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा एंडो अटैक करने पर। दूसरे में अटैक कौन सा करवाएंगे, इधर से करवा देंगे एक्जो अटैक, एक्जो अटैक, और एक्जो अटैक में जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपको पता है कहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्शन करवाएंगे, यहाँ पे करवा देंगे,
ठीक है, क्लियर है। आगे चले आप फटाफट। MCPBA थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख रखा है। कौन सा अटैक करवाएंगे? एक्जो अटैक करवाएंगे, एक्जो अटैक करवाएंगे। और एक्जो अटैक में जब इंसर्शन करेंगे तो वो यहाँ पे अपन इंसर्शन करेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। और इंसर्जन करके आप लिख सकते हो, जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें बता दी है। जो एक्जो अटैक है उसका इंसर्शन अपन किधर से करवाएंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। एंडो का किधर से कराएंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए बार बार इस चीज़ को रिपीट करने का मतलब अपने लिए टाइम स्पेंडिंग ही है, ठीक है। तो बार बार अब मैं नहीं करूँगा, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चौथा में क्या होगा, देखिए इसमें मैंने क्या बताया, एक्जो अटैक। और चौथे में क्या हो जाएगा अपना, वही इसमें सोच के देखिए आप कौन सा होगा, एक्जो अटैक हो जाएगा, ठीक है। एक्जो अटैक हो जाएगा, इधर से होगा, मतलब ऑक्सीजन इंसर्शन यहाँ पे करवानी है। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर पे। देखिए 5 नंबर अपना मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है, अपन अटैक करवाएंगे एंडो अटैक, इधर से अटैक करवाएंगे, ठीक है। इधर से अटैक करवाएंगे मिथाइल ग्रुप का, ओके। चलिए एक चीज़ और आपके सामने मैं बताता हूँ, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करते हुए। देखिए इसको आप एक बार थोड़ा सा ओपन करके देखिए। ये तो अपने नोटबुक के पेज हो गए, ठीक है, नोटबुक के पेज हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, ओके। और ये लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ इस नोटबुक के पीछे की साइड कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल है, पीछे की साइड है ये, मतलब आपको इधर नज़र ही आ रहा होगा, पीछे की साइड है। तो आपको हमेशा कौन सा अटैक करवाना है, यहाँ पे भी एक्जो अटैक करवाना है, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं, एक्जो अटैक करवाएंगे। और जब एक्जो अटैक करवाएंगे तो ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ पे करवाएंगे, ऑक्सीजन का इंसर्शन अपन कहाँ पे करवाएंगे, इस जगह पे अपन देखेंगे। ये लीजिए, इसका मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे करवा दो आप, ये ऑक्सीजन का इंसर्शन, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर एग्जाम्पल MCPBA ऑक्सीजन इंसर्शन होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर अपन देखेंगे, देखिए इसके द्वारा रिपेल नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ पे भी है, लेकिन रिपल्सन इसके द्वारा होगा। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसके द्वारा रिपल्सन होगा, तो अपन एक्जो नहीं करवाएंगे, यहाँ पे अपन एंडो करवाएंगे। और जब भी अपन एंडो करवाएंगे तो जो ऑक्सीजन इंसर्शन करवाएंगे, जो ऑक्सीजन इंसर्शन होगी वो अपनी ये वाली ऑक्सीजन इंसर्शन होगी। ऑक्सीजन इंसर्शन यहाँ पे अपन करवा देंगे, ठीक है। ये हुए अपने 6 नंबर केसेस अपन ने देख लिए। देखिए नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शंस मैं एक बार लिख देता हूँ, ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ, वरना देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन से इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट बन रहा है। ये लीजिए तो OH, यहाँ पे वेज पे OMe, ठीक है, CH2OMe, यहाँ पे वेज पे है अपना CH2COH। सेकंड ऑप्शन ये वेज पे OH, और यहाँ पे वेज पे COH, और यहाँ पे वेज पे है अपना OMe। सी ऑप्शन है इसमें, और सी ऑप्शन है अपना डबल बॉन्ड, डेस पे OH, यहाँ पे डेस पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये है अपना वेज पे OMe। डी नंबर ऑप्शन है, डेस पे OH ग्रुप जोड़ रखा है, यहाँ पे डेस पे CH2C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको देखूँ, हाँ जी, चौथे ऑप्शन में ये डेस पे, ये वेज पे करो भी, ठीक है। ये वेज पे, डेस पे, और ये वेज पे दे रखा है अपने को OL, वेज पे क्या लिख रखा है OMe। ये चारों ऑप्शन अपने बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं, देखते जाना आप आराम से किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। MCPBA अटैक कौन सा होगा, अटैक अपन बताएंगे कौन सा अटैक हो जाएगा इसमें, ये वाला अटैक हो जाएगा, एक्जो अटैक होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्जो अटैक होगा तो ऑक्सीजन इंसर्शन कहाँ पे करवाएंगे, ऑक्सीजन इंसर्शन अपन यहाँ पे करवाएंगे। चलिए यहाँ पे करवाने के बाद में एक बार प्रोडक्ट लिख लेता हूँ मैं, ये अपना एज इट इज है CH2OMe, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्शन करवा दिया, ये लीजिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट अपना A मिल जाता है अपने को,
अब उसके बाद में NaOH। अब देखिए ये एस्टर ग्रुप है COOR, ठीक है। एक एस्टर ग्रुप के साथ साइड में मैं लिख देता हूँ, एक एस्टर ग्रुप है, ये मान लीजिए एस्टर ग्रुप है, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन जब अपन पढ़ते हैं SN2A मैकेनिज्म देखने को मिलती है। नेगेटिव चार्ज, ये O नेगेटिव चार्ज, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये OH नेगेटिव चार्ज, क्या अपना वापस देखना आप, ये OH नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे CO नेगेटिव, ये OH है, ये OR डैश है। अब देखिए ये SN2A का स्टेप होगा, ये बाहर निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH प्लस ये हो जाएगा RO नेगेटिव, ठीक है, RO डैश नेगेटिव। अब ऐसा देखिए कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि यहाँ पे H है और यहाँ पे H नहीं है, ये H क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एक तो आपको मिलेगा ROH, ठीक है, मतलब एक तो R से OH मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा RCO नेगेटिव, ठीक है, RCO नेगेटिव मिलेगा। मतलब एक तो इस एस्टर का जब भी अपन पार्ट करेंगे, ठीक है, इस एस्टर का जब भी अपन पार्ट करेंगे, चलिए मैकेनिज्म से मैं आपको बता दूं, NaOH की जब भी रिएक्शन होगी, A बन गया अपना, A से B से NaOH की रिएक्शन है, ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये वापस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वापस इस पे आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, जो लिविंग ग्रुप साइड में जो आपको दिख रहा है वहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, एक बार आप नोट करके लिख लीजिएगा सारी चीज़ें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, और ये लीजिए अपना OMe, ऐसा स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं मैच करता हूँ किसके साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से आ रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को इन चारों ऑप्शन से मैच करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं एक तो OH जुड़ रहा है यहाँ पे इस कार्बन पे 1 2 3 4 और 4 पे क्या जुड़ रहा है CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ठीक है, मतलब 1 और 4 पे 1 और 4 की स्थिति क्या हो जाएगी 1 2 3 4, क्या यही है, बिल्कुल यही है। एक पे OH और दूसरा क्या हो जाएगा अपना CH2COO नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एक पे OH है और एक पे CH2COH इसमें भी है। अच्छा 1 पे OH और ये वाला कभी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पे COH है और बिल्कुल COH है, CH2OH नहीं है, ठीक है, CH2OH यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब एक बी ऑप्शन ने तो अपन ने काट दिया है बिल्कुल। अब बात आती है अपनी इसकी स्टीरियो की, तो देखना इसकी स्टीरियो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए इसकी स्टीरियो अपने को क्या कहती है, स्टीरियो इसकी कहती है कि देखिए ये OH, इस OH की स्टीरियो ये, और इस COH यहाँ पे देखो CO नेगेटिव हो COH है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये COH अपन ने देख लिया, इन दोनों की स्टीरियो सेम है, ठीक है। और देखिए इन दोनों की स्टीरियो जब सेम है तो आप ये चीज़ देखो कि CH2COH और OH इन दोनों की स्टीरियो कहाँ पे सेम है, कहाँ पे सेम है, देखिए OH वेज में और ये CH2COH डैश में, ये भी नहीं है, ठीक है। अब चला इस पे आ जाइए फर्स्ट पे, ये भी नहीं है, आंसर आपका निकल जाएगा सी वाला। और देखिए इसकी स्टीरियो OMe की स्टीरियो क्या है, देखिए जस्ट इसके एंटी है, इसका बॉन्ड इधर है तो इसका बॉन्ड इधर है, जस्ट इसके एंटी है, मतलब ये इसका बेस में है। राइट आंसर आपको सी करना है, ठीक है। तो इस तरह से का अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसे कैसे आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई अपनी यहाँ तक ब्रिज कंपाउंड की। अब अपन इसके साथ ही जो अपन ने एक पोर्शन छोड़ा था कि जो बाइसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड फ्यूज बाइसाइक्लिक सिस्टम है, उसमें अपन ने सिस जो कंपाउंड है उनकी अपन ने चर्चा नहीं की, ट्रांस डेकालिन अपन ने देख लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग चलते हैं इसमें, नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख सकते हैं अपन इन सिस फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लिक कंपाउंड में जिनका स्टीरियो कैसा है
सिस है, मतलब जो जंक्शन है वो कैसा जंक्शन है, सिस जंक्शन है। ठीक है, तो लीजिए देखिए इसको अब मैं शॉर्टली कैसे आपको बताने की कोशिश करूँ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट डायरेक्टली। ये कोई भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये लीजिए दोनों तरफ रिंग है, पहले तो अपन ये चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो स्टीरियो है, ये स्टीरियो, ठीक है, कोई भी ग्रुप मान लो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, मेरे कहने का मतलब कोई भी ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप की स्टीरियो, इस ग्रुप की स्टीरियो कैसी होगी, इसकी स्टीरियो सिस होगी। ठीक है, इसकी स्टीरियो कैसी होगी, सिस होगी। इन दोनों की स्टीरियो या तो दोनों क्या होंगे, वेज पे होंगे, ये लीजिए, या फिर दोनों क्या होंगे, डेस पे होंगे, ये डेस पे। और दोनों साइड ये जो रिंग बनी हुई है, ये रिंग कैसी हो सकती है अपनी, ये रिंग हो सकती है अपनी 4-5 हो सकती है, 5-5 हो सकती है, मतलब 5 एटम हो सकते हैं इसमें, 4 एटम भी हो सकते हैं, या लीजिए 4-6 एटम हो गए, या फिर मैं 5-4 की अपन ने बात कर ली है, 4-5 की अपन ने बात कर ली है, 5-5-4-6। ठीक है, ये एटम अपने हो सकते हैं। ठीक है, 4-5 अपने एटम, ये एटम हो सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है, इनके स्टील। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये कॉपी का पेज है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, ये कॉपी का पेज इस तरह पे है, इस तरह से, मतलब झुका हुआ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे या फिर जो कोई भी ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, वेज पे होंगे, बिल्कुल वेज पे ही होंगे। ओके, और कॉपी का पेज अगर इस तरह से झुका है, इस तरह से झुका है, तो हाइड्रोजन क्या होंगे, डैश होंगे, अपने पीछे की तरफ होंगे। ये हाइड्रोजन कैसे होंगे, डैश होंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आपको दे रखे हैं जंक्शन में, क्या यही हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन, आप तो केवल इतना ध्यान रखना, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं जंक्शन के ऊपर, जो ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे भी स्टीरियो में, चाहे तो वेज में हो या फिर डैश में हो, ठीक है, उसी साइड से अपने को, उसी साइड से अपने को क्या करवाना है, आने वाला रीजेंट का अटैक करवाना है। केवल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि जो आने वाला ग्रुप है, इनकमिंग रीजेंट ऑलवेज रिएक्ट, ऑलवेज अटैक लिख सकते हैं अपन, या रिएक्ट लिख सकते हैं, अटैक टूवार्ड्स द साइड ऑफ जी। ठीक है, मतलब जो जंक्शन पे जुड़े हुए ग्रुप है उनकी साइड से ही, चाहे ये वेज पे जुड़े हुए हो, डैश पे जुड़े हो, अगर वेज से जुड़े हुए हो तो आने वाला रीजेंट वेज से ही आएगा, और दोनों ग्रुप अगर डैश पे जुड़े हुए हो तो आने वाला रीजेंट डैश से आएगा। इसका क्या रीजन होता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये बताया कि अगर इस तरह का कोई अपना जंक्शन है, तो देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसमें स्पेस अच्छा है, मतलब स्पेस अच्छा, स्पेस होने की वजह से रीजेंट में जो रिपल्शन है वो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली आप इसको याद रखो, बेटर रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो लीजिए मैं इसको बाइंड अप करता हूँ एक सेंटेंस में कि इनकमिंग रीजेंट, क्या बोला है, इनकमिंग रीजेंट कहाँ से अटैक करवाना है, जिस साइड से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उस साइड से अपने को अटैक करवाना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, शॉर्टली अब इस चीज़ को बताता हूँ, शॉर्टली अब इस चीज़ को समझना। ये एक रिंग है, दूसरी रिंग है, कितने मेंबर की हो सकती है अपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है, ये वेज पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो MCPBA का मैंने क्या किया, यहाँ पे जो रिजेंट है उसका रिएक्शन करवाया, और MCPB आपको पता है इस डबल बॉन्ड का मैं ऑक्सीजन इंसर्शन कर देगा, ऑक्सीजन इंसर्शन करेगा। अब किस साइड से करेगा, ये लीजिए आपके सामने मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, ये अपना वेज है, मतलब MCPBA का अटैक किधर से होगा, वेज से ही होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इंसर्शन होगी वो किस साइड से होगी, वेज से होगी। अब समझ गए होंगे आप मेरी बात को अच्छे से। ठीक है, दूसरा मैं कंपाउंड लेता हूँ, ये लीजिए अपना
जो भी जंक्शन है, और यहाँ पे मान लीजिए ग्रुप है वेज पे, और यहाँ पे भी वेज पे ग्रुप है। आगे मैं एग्जांपल से आपको इनको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। और यहाँ पे किसी भी कार्बन एटम पे C डबल बॉन्ड है और किसी रिएजेंट की रिएक्शन करवा दी E न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल की। तो अब अपन जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कहाँ से करवाएंगे अपन। देखिए इस ग्रुप की स्टीरियो क्या वेज है, तो अपन न्यूक्लियोफाइल वेज से जोड़ेंगे, और ये लीजिए अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। ये एजिटिज हो जाएगा ग्रुप, ये एजिटिज हो जाएगा। यहाँ पे वेज पे क्या होगा, NU, और डेस पे क्या चला जाएगा, OE चला जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने को पता है, ठीक है। अगर वेज साइड से अटैक आ रहा है किसी भी रिजेंट का, ठीक है, तो वो वेज पे ही रह जाता है और बाकी का पोर्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। और क्या स्थिति बन सकती है, और लीजिए स्टूडेंट ये स्थिति बन सकती है, ये जंक्शन है सिस जंक्शन बना दिया, ये G सिस जंक्शन है, ओके। और यहाँ पे लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड है और इसका अटैक करवाया LDA के साथ। LDA क्या करता है, जैसे मान लीजिए अल्फा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन है, इसको बाहर निकालेगा, ठीक है। और सेकंड इसमें ले लिया इलेक्ट्रोफाइल, तो देखिए H+ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, इस नेगेटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ठीक है, अब वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, वो अपने को पता है, वेज पे जुड़ेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये लीजिए अपना, ये वेज पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। ये एक मैंने आपको जनरली पिक्टोरियल में बताया है कि क्या क्या इसमें एडिशन रिएक्शन अपन देख पाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन ने ले रखे हैं और डायरेक्टली इसका अपन आंसर निकालेंगे। देखिए MCPB ऑक्सीजन इंसर्शन करेगा, जंक्शन की स्टीरियो कैसी है, वेज है, मतलब ये मैं डायरेक्ट अब प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। ये लीजिए इसको वेज रहने दो, हाइड्रोजन या फिर कोई भी ग्रुप हो, और MCPB ये क्या हो जाएगा, ये वेज से ही ऑक्सीजन इंसर्शन करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान मैंने इस चीज़ को बना दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि अपन इसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। देखिए हाइड्रोजन छोटा सा ग्रुप होता भैया, या फिर कोई बड़ा ग्रुप भी हो, ठीक है, यही चीज़ है। देखिए आंसर नंबर जब जो थर्ड में करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो LDA या फिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये जो अटैक होगा ये कौन सी साइड से होगा, जिस साइड पे ये स्टीरियो है। तो कुछ अटपटा सा लगेगा लेकिन एक्चुअली होता यही है, ठीक है। आंसर में आपको ये मिलेगा स्टूडेंट, आंसर में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे डेस पे, क्योंकि अपन जनरली यही चीज़ सोच पाते हैं, ये वेज पे हाइड्रोजन तो ये डेस पे होगा, ये डेस पे होगा, जनरली अपन यही चीज़ सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेजर प्रोडक्ट अपना ये बनता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए फटाफट इसके आंसर को लिखते हैं। LiLH4 हाइड्रोजन सप्लाई करता है, H नेगेटिव, फिर उसके बाद में H+ वर्कअप से मिल जाता है। तो देखिए अब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, ये वेज पे हाइड्रोजन, ये वेज पे हाइड्रोजन एक वेज पे आएगा, H- यहाँ पे आएगा वेज पे हाइड्रोजन, तो ये लीजिए वेज पे हाइड्रोजन, ठीक है। और ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, मतलब ये अपना डेस पे होगा, ये OH क्या होगा, डेस पे होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। LDA क्या काम करेगा, थर्ड एग्जांपल में अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है। अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, दोनों सेम है, दोनों अगर सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकाल लेगा, और जैसे ही बाहर निकालेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। काफ़ी मैंने आपको स्टेप बता दिया, सब न्यूक्लियोफिलिक की जो इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्शन है ऐसे रिएक्शन के, ये लीजिए फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये लीजिए बेंजाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, Cl ग्रुप बाहर पे। अब ये जो आने वाला ग्रुप है, जुड़ने वाला ग्रुप है, कौन सा जुड़ने वाला ग्रुप है, ये कहाँ पे आएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कौन सी साइड से इसको अप्रोच करेगा, वेज से, क्योंकि इन दोनों की स्टीरियो भी क्या है, वेज ही है। यहाँ पे सस्पेंस हो जाता है, लेकिन आंसर जो मैंने आपको बताया वही करना है स्टूडेंट, मतलब ये वेज पे करना अपने को CH2PH, ओके। और ये भी देखिए वेज पे ही है, टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे भी वेज पे टर्सरी ब्यूटाइल। वो लीजिए
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, एल्डिहाइड ये जोड़ दिया अपन ने, सारी चीज़ें अपन समझ पाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप के कुछ इंट्रैक्शन है, लेकिन ये स्टीरियो देखिए यहाँ पे अपने को डैश पे देखी जाती है, यहाँ पे डैश दे दी जाती है और फर्स्ट ऑप्शन वही होता है, अपन टिक करके आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन सेम वही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एलडीए का सबसे पहले अपन एलडीए देखेंगे, यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन या फिर यहाँ से अपना हाइड्रोजन निकालेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एलडीए क्या होता है कि जो बल्कि नेचर का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, बल्कि नेचर का बेस है ये, तो कहाँ पे अप्रोच करेगा, कहाँ पे अप्रोच करेगा, जहाँ पे स्ट्रिक्टली हिंड्रेंस कम हो। स्ट्रिक्टली खुद ही बल्कि है तो कहाँ पे हाइड्रोजन निकालेगा, देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम थी, मतलब थर्ड में दोनों हाइड्रोजन सेम थी स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, एक तरफ तो क्या है टर्सरी ब्यूटाइल और एक तरफ मिथाइल है, लेस स्ट्रिक्टली कौन सा होगा ये, तो यहाँ से अपन हाइड्रोजन निकाल लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, आने वाला ग्रुप यहीं पे जोड़ देंगे, बिल्कुल अच्छे केसेज है। और क्या इसकी स्टीरियो होगी ये भी अपने को पता होना चाहिए, मतलब इसकी स्टीरियो क्या होगी, वेज होगी, ये लीजिए CH2 टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने। देखिए तो देखिए क्या क्या स्टेप, हालांकि अपन ने स्टेप सब पता है, कुछ एक ही स्टेप अपन ने नहीं देखा है, ठीक है, आगे अपन इसको पढ़ लेंगे। अभी मैं इसका जो फंक्शन है वो आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिया, NaBH4। अच्छा NaBH4 क्या करता है, आपको पता है कि इसका इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर देता है, इसको OH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अच्छी बात है, OH में कन्वर्ट करता है, ठीक। अब देखिए OH में जब कन्वर्ट करता है तो क्या होता है H+ और H-, ये दोनों चीज़ें देता है, H+ और H- यहाँ पे आके जुड़ेगा, H+ यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, H- यहाँ पे आके जुड़ेगा, मतलब वेज से जुड़ेगा, तो OH कहाँ पे चला जाएगा, डैश में चले जाएगा। इतनी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। ये लीजिए ये मिथाइल है, और ये अपना डैश पे क्या हो जाएगा OH, और ये वेज पे क्या हो जाएगा H। क्या यहाँ तक अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपन ने सीख लिया है। देखिए न्यूक्लियोफाइल H-, सबसे पहले इसी का अटैक होगा, अप्रोच किधर से करेगा, जिधर से H है, ठीक है, क्लियर है, और OH अपना डैश पे चला जाएगा। अब दूसरी बात है देखिए H2, ठीक है, जिस तरह से अपन ने विल्किंसन कैटलिस्ट देखा है, इस तरह से अपन ने क्या किया है, जो विल्किंसन कैटलिस्ट है मतलब H2 अपने को प्रोवाइड करवाता है, सेम उसी तरह का जो रिएक्शन है ये भी, ठीक है, सेम उसी तरह का रिएक्शन है। तो H2 अपने को प्रोवाइड करवाएगा कहाँ पे, इस डबल बॉन्ड पे, जो मिथाइल के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन H2 प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब ये H2 कैसे प्रोवाइड होगा ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसको अपन एक रीजेंट है जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्रेबट्री रीजेंट, हालांकि बल्कि नेचर का रीजेंट है, ठीक है, ये भी अपने को पता, बल्कि नेचर का रीजेंट है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टीरियो अपन देखेंगे कि जब हाइड्रोजन अप्रोच होगी, यहाँ पे जब हाइड्रोजन यहाँ पे अप्रोच होगी तो वो एक तरह से डैश की तरफ से अप्रोच होगी, मतलब पीछे की साइड से अप्रोच होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्रेबट्री रीजेंट, और इससे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा एज इट इज याद कर लेना स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन देखते ही इनको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पे जुड़ेगा, क्योंकि खुद बल्कि नेचर का है, डैश से हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, पीछे की साइड से हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। ये लीजिए, मतलब पीछे की तरफ का मतलब क्या, जहाँ पे केविटी की तरफ है वहाँ से, इनमें क्या केविटी सिस्टम है भैया, यही तो है ये, ठीक है। पीछे की तरफ से हाइड्रोजन सप्लाई करेगा केविटी की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद क्या है बहुत बड़ा ग्रुप से। चलिए तो बाकी चीज़ें और इसमें लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये OH हो गया, H को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये H डैश में है, तो यहाँ पे जो मिथाइल जुड़ा हुआ है वो बेस पे चला जाएगा, ये मिथाइल तो पहले से है ही, वो बेस पे चले जाएगी,
काम हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अपन पार्ट पढ़ते हैं, ये जो है DEAD, ठीक है। DEAD रीजेंट है, अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आप इस रीजेंट का। तो क्या काम करता है, इस एल्कोहलिक ग्रुप को क्या कर देता है, ये किस में चेंज कर देता है, अपने एस्टर ग्रुप में चेंज कर देता है, ठीक है। एस्टर ग्रुप में चेंज कर देता है। तो चलिए और कहाँ से, देखिए ये डेज से है तो अपन अप्रोच कर पाएंगे इसको वेज से, क्योंकि देखिए बल्कि नेचर के ग्रुप से, सारे बल्कि नेचर के रीजेंट हैं, तो इसको अपन कैसे अप्रोच कर पाएंगे, ये वेज से अपने को क्या बना देगा, OCOPH, ये अपने को एस्टर में चेंज कर देगा। बाकी एज इट इज है, ये लीजिए मिथाइल, ये मिथाइल है तो डेस हाइड्रोजन अपने आप होगा। यहाँ तक अपने को पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अपन काम बच जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने को पता है कि ये जो एस्टर है इसका क्या कर देगा, ये एल्कोहल में चेंज कर देगा। इसको किस में चेंज कर देगा, एल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फाइनली अपन प्रोडक्ट लिखेंगे वो प्रोडक्ट स्टूडेंट ये होगा, वो प्रोडक्ट अपना ये हो जाएगा, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल एजिटिज है, ये हाइड्रोजन एजिटिज है, ये हाइड्रोजन एजिटिज है, और यहाँ पे बेस पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। विद स्टीरियो मैंने आप इसका आंसर बताया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल सा, इसमें लॉजिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए ये अपना एमाइड ग्रुप ले रखा है, एमाइड अपने को क्या सप्लाई करेगा, एमाइड आपको क्या सप्लाई करेगा बताइए फटाफट, ये अपने को Br सप्लाई करेगा, जैसे NBS है, ठीक है। और यहाँ पे H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव सप्लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए इस डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा Br का, और किस तरह से एडिशन होगा, किस तरह से इसका एडिशन होगा ये भी लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड O, ये वेज पे हाइड्रोजन, ये भी वेज पे हाइड्रोजन, और ये वेज की साइड से ब्रोमीनियम, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है। ये लीजिए क्यों बना है मैंने इसे, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट अप्रोचिंग ग्रुप है वो इस पे डिपेंड करते हैं, इन हाइड्रोजन पे, जो जंक्शन पे जुड़े हुए ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, उनकी स्टीरियो पे डिपेंड करते हैं, उनकी स्टीरियो उसी साइड से अपन फर्स्ट जो रीजेंट है उनका अपन अप्रोच करवाएंगे, अटैक करवाएंगे। अब दूसरी बात है OH क्या करेगा, OH रिंग ओपनिंग करेगा, ठीक है। OH रिंग ओपनिंग करते समय अपन क्या ध्यान रखेंगे, अपने को यही देखना, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करना, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, दूसरा पॉजिटिव चार्ज अपन यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। कौन सा पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो मतलब ऊपर की तरफ से जो OH नेगेटिव है इसका यहाँ पे अपन अटैक करवाएंगे, ये अपना ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और पीछे की तरफ से एक और करवाएंगे, क्योंकि ये सामने की तरफ से कंपाउंड बना हुआ है, जो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना हुआ है सामने की तरफ से, ये डबल बॉन्ड O, तो पीछे की तरफ से अपना OH अटैक होगा और ये अपना सामने की तरफ से आ जाएगा, ये लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 NaOH, और यहाँ पे NaOH का अभी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है, मतलब एक तरह से बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल बेस, न्यूक्लियोफिलिक बेस है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, दोनों हाइड्रोजन सेम है भैया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख देता हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये वेज पे हाइड्रोजन, और ये भी वेज पे अपना हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन Me2CO3, ठीक है। Me2CO3 को इस तरह से लिख लेंगे मैं, COOMe, इधर भी Me, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब एक तरह से मैं आपको बात बोलूँ तो यही होगी अपनी कुल मिला के, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया,
ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये वाला जो कंपाउंड है इस नेगेटिव चार्ज पे जुड़ेगा, कहाँ से अप्रोच करेगा ये बताओ। देखो फर्स्ट यही जुड़ रहा है, मतलब वेज साइड से, हाइड्रोजन भी वेज साइड से है। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट सामने अपने, ये वेज पे हाइड्रोजन, ये वेज पे हाइड्रोजन है, और ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ये वेज पे क्या अपना COOMe, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं अपन इजीली ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, और थोड़ा सा चेंज क्या करूँ, चलो R1 R2 से अपन देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 से अपन कर लेंगे। चलिए LDA का रोल, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन इसको बाहर निकाल देगा, और जैसे ही बाहर निकालेगा अपने को ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये आयनिक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये लीजिए, लिखना भूल गए थे, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कर दो, RBr। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, Br बाहर निकलेगा। इस R1 को फर्स्ट अटैकिंग है, इस R1 को कहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे, और कौन सी स्टीरियो के साथ जोड़ेंगे, जो स्टीरियो हाइड्रोजन की है, मतलब वेज से अपन जोड़ेंगे। ठीक है, RBr की रिएक्शन करवाएंगे, वेज से अपन ने जोड़ दिया है, तो यहाँ पे अपना वेज पोजीशन पे क्या होगा, R1 होगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए आगे मज़े की बात क्या है, वापस LDA के साथ रिएक्शन है, वापस किसके साथ रिएक्शन है, LDA के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल लेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन पे, उसको जब भी ये बाहर निकालेगा। अब देखना मज़े की चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ से वेज पे क्या है, R1, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दिया नेगेटिव चार्ज, और ये लीजिए अपना स्टूडेंट, ऐसा कैसा मामला है। ठीक है, अब क्या होगा, अपन ने एक चीज़ सीखी है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, एक तरह से इसका रेजोनेंस टाइप का कुछ बन जाता है। और जैसे ये रेजोनेंस बनता है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए पीछे वाले केसेस में भी ऐसा कुछ था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करवा दिया। देखो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करवा रखा है। ठीक है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये जो कार्बेनाइन है इसकी कोई स्टीरियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बेनाइन पे वेज पोजीशन पे R1 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे मैं एक रेजोनेंस करवा रहा हूँ आपके सामने, और बिल्कुल होता है वो O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या है, इसकी कोई स्टीरियो नहीं होगी, अब ये R1 की कोई स्टीरियो नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसको अपन प्लेन में बोलेंगे। आप याद करो, मैंने आपको पहले भी ऐसे एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज क्या है, वापस यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अपना यहीं पे रहना है। वापस मैं R2 Br की रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस R पे जुड़ेगा, ये Br निकल जाएगा। ठीक है, R2 है ये, अब कहाँ से अप्रोच करेगा, सेम वही चीज़ें कि आज H की साइड से अपने को अप्रोच करवाना है। और H कैसा है अपना, H के अपना वेज है, मतलब R2 कैसे जुड़ेगा, वेज पे जुड़ेगा, तो R1 कैसा हो जाएगा, इस पे बेस पे आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट अपन ने अप्रोच किया, R1 को कहाँ पे जोड़ दिया, जहाँ पे हाइड्रोजन की है, मतलब वेज पे जोड़ दिया। अब क्या होता है, LDA वापस रिएक्शन कर रहा है, एनाइन बन रहा है, और ये जो एनाइन है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, मतलब ये R1 की कोई स्टीरियो नहीं है, एक तरह से प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब R2 को अपन कहाँ पे जोड़ेंगे, वही है जहाँ पे हाइड्रोजन की स्टीरियो होती है, उसी तरह से ये अप्रोच कर पाता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपन पहले भी इस चीज़ को कर चुके हैं कि NaBH4 का क्या रोल होता है। NaBH4 क्या करता है, इसको अपन एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर देगा। ठीक है, अब एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज करेगा, तो स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ, H माइनस पहले जुड़ेगा, H प्लस बाद में, H माइनस यहाँ पे अप्रोच करेगा, और कौन सी स्टीरियो के साथ करेगा, ये हाइड्रोजन की जो स्टीरियो है उसी के साथ अपने को प्रोडक्ट बनाना है। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं, एक स्टेप का क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। ये लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन वेज की तरफ से जोड़ देंगे, ये वेज पे पहले से हाइड्रोजन,
ये वेज पे पहले से हाइड्रोजन, ये वेज पे क्या है COMe, ठीक है, और ये डेज पे अपना क्या हो जाएगा OH ग्रुप हो जाएगा। ये लीजिए सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर अपने सामने है, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों। देखिए फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। BH2 का एडिशन करवाना है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना। BH2 का एडिशन कहाँ पे करवाना है, लेस हिंडर्ड साइड पे, ठीक है, और जहाँ पे BH2 का कराएंगे वहीं पे अपन OH जोड़ देंगे, दोनों का सेम होगा, ये भी अपने को पता है। अब देखिए BH2 अपने को कहाँ पे करवाना है, देखिए एक तो ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है। लेस हिंडर्ड साइड कौन सा है, लेस हिंडर्ड साइड कौन सा है, इस चीज़ का अपने को पता करना है। तो देखिए लेस हिंडर्ड साइड ये वाला लेस हिंडर्ड साइड है, BH2 का अपन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों का सेम करवाना है, H का अपन यहाँ पे करवाएंगे, BH2 हो गया और ये H हो गया। अब किधर से अप्रोच कराएंगे वो तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। किधर से अप्रोच कराएंगे स्टूडेंट, देखिए तो ये हाइड्रोजन डैश की तरफ दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन को, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अपन आंसर दे देंगे, निकाल देंगे। थोड़ा सा गलत बना दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। चलिए देखते हैं, करेक्शन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। लेस हिंडर्ड साइड का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं ग्रुप लगा देता हूँ, एक ग्रुप लगा दिया मैंने, ये मिथाइल, ओके। अब हो जाएगा काम अपना, ठीक है। लेस हिंडर्ड साइड कौन सी अपनी, लेस हिंडर्ड साइड अपनी ये, मतलब BH2 का अटैक, ठीक है। पहले BH2 का अटैक ही होता है, ठीक। अब BH2 का अटैक अपने को करवाना और उसके बाद में यहाँ पे क्या करवाना है अपने को, हाइड्रोजन का अटैक करवाना है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब किस तरह से अटैक करवाना है ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब अपना मामला सामने बैठ जाएगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना डैश पे जुड़ा हुआ है, ये डैश पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए OH डैश पे ही आएगा, यहाँ पे H ये भी डैश पे ही आएगा, और ये मिथाइल क्या है वेज पे चला जाएगा। ये इसका आंसर होगा। वापिस सुनना बात को ध्यान से, मैंने क्या बोला है, BH2 का अटैक करवाना है लेस हिंडर्ड पे, H का करवाना है मोर हिंडर्ड पे। अच्छा, दोनों का अटैक कैसा है, सीस है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक कहाँ से अप्रोच करता है, आप तो ये चीज़ छोड़ो कि जहाँ से हाइड्रोजन है उसी डायरेक्शन में अपने को अप्रोच करेंगे। हाइड्रोजन क्या है, सीस है, तो मतलब आने वाले ग्रुप्स क्या होंगे, सीस होंगे। दोनों को लगा दिया OH एंड H, ये सीस पे लगाया तो Me क्या हो गया, वेज, H हाइड्रोजन डैश पे, तो Me क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चलिए MCPB एक्सेस लिया है। अब देखिए जब MCPB एक्सेस लेते हैं अपन, ठीक है, तो क्या होता है, एक अपन करवाते हैं इसमें बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक अपन क्या करवाते हैं, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक। और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कहाँ से हो जाएगा अपना, ये वाला बॉन्ड है इस पे हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये वेज पे हाइड्रोजन, ये वेज पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में, चलिए इसको लिख देता हूँ मैं, एक तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरा अगर एक्सेस में अपन लेते हैं तो दूसरा इसमें एपॉक्सीडेशन, ठीक है, एपॉक्सीडेशन होता है। तो एपॉक्सीडेशन सबसे पहले मैं अगर एपॉक्सीडेशन प्रोडक्ट को लिखूं तो एपॉक्सीडेशन और बेयर विलीगर दोनों मतलब स्टेप इसमें साथ में ही होंगे। आंसर क्या होगा, चलिए बताता हूँ। एपॉक्सीडेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड को यहाँ पे जोड़ना, मतलब ये डबल बॉन्ड भी अपने को वेज पे जोड़ देना, ठीक है। और बेयर विलीगर क्या बताता है, ऑक्सीजन इंसर्शन। अच्छा, ऑक्सीजन इंसर्शन अपने किधर से करवाएंगे इसका भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन इंसर्शन अपन ने देखा था जो ब्रिज हेड कंपाउंड है, वहाँ पे अपन क्या देखते हैं, एक्सो और एंडो, लेकिन ये तो ब्रिज हेड कंपाउंड नहीं है अपना, ठीक है, ब्रिज हेड कंपाउंड नहीं है। तो अपन क्या चीज़ें देखते हैं कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कौन सा अपना, जैसे नॉर्मल हम आपको याद कराऊँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है एक तो,
और एक ये एल्काइल ग्रुप। कौन सा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये 3 डिग्री है, और ये क्या है, जैसे अगर इसको मैं 2 डिग्री बोलूँ तो ये क्या अपना 1 डिग्री है। ठीक है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड 2 डिग्री का ज़्यादा होगा 1 डिग्री से, मतलब ऑक्सीजन इंसर्शन आपको यहाँ पे करवाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैं फाइनली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन आप इसको नोट डाल लेना यहाँ पे स्टूडेंट, ये वाला हटा दूँ, और यहाँ पे अपना ये इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट अपने को करना है जब MCPBA एक्सेस आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए तो आज अपन एडिशन रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो एक पार्ट है अपन एडिशन रिएक्शन वो अपन कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद में अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन है, लगभग 7-8 क्लासों में अपना वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अपन उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 क्लास ज़्यादा भी हो सके। ठीक है, तो आज स्टूडेंट केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।